प्रकार हमास ने उड़ा दिए इजराइल के चिथड़े। इजराइल के तमाम सैनिकों को दोस्तों बिल्डिंग समेत ही उड़ा डाला। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले हमास इजराइल की जंग दिन ब दिन खतरनाक होती चली जा रही है। अब की बार तो दोस्तों आपको बताते चले इजराइल के पूरे 25 सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया है हमास ने बताया कि कैसे जो इजराइल के दोस्तों कई सैनिक और उसमें 4 कमांडर थे जो लोग दोस्तों एक बिल्डिंग में घुसे हुए थे। हमास ने उस पूरी की पूरी बिल्डिंग को ही उड़ा डाला। बताया जा रहा है दोस्तों फिलहाल हमास ने ये इजराइल को सबसे बड़ा झटका दिया है। उधर आपको बताते चले इजराइल का सपना टूटता चला जा रहा है। जो उसने सोचा था कि वो हमास को ख़त्म कर देगा, क्योंकि हमास को ख़त्म करना दोस्तों इजराइल के बस की बात नहीं है। माना जा रहा है इजराइल हमास के बीच की जो जंग है दोस्तों वो और भी ख़तरनाक रूप ले रही है। जिन फ़िलिस्तीनियों के ऊपर अत्याचार होता है उसको लेकर भी कई बार बड़ी बातें की गई हैं, लेकिन अब ये चीज़ तो साफ़ हो जाती है कि फ़िलहाल इसमें बदलाव की ज़रूरत है। क्योंकि हम आपको बताते चले दोस्तों फिलहाल इजराइल और हमास की जंग के बीच में पूरे 25 इजराइल के सैनिक मारे गए। उन 25 सैनिकों को मारने के बावजूद भी दोस्तों कई चीज़ें ऐसी हैं जो आपको देखने चाहिए, और ऐसे में अब क्या बदले बदले सुर नज़र आते हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है दोस्तों कि इजराइल और हमास की इस लड़ाई में हमास लगातार जीत रहा है। इजराइल बार बार ये कह रहा है कि अरे हम तो हमास पर कब्ज़ा करके रहेंगे, उसे अब की बार ख़त्म करके रहेंगे, लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है आप भी जानते हैं। क्योंकि दोस्तों ये सच नहीं है। सच ये है कि फ़िलहाल हमास पूरी तरीके से इजराइल पर भारी पड़ रहा है और इजराइल के सामने दोस्तों कोई रास्ता छोड़ा नहीं है हमास ने। देखा जाए तो हमास के आगे बल्कि इजराइल पूरी तरीके से फेल हो गया है। हमास ने जब कल 25 को दोस्तों मौत के घाट उतार दिया, पूरी की पूरी बिल्डिंग उड़ाकर, तब परेशानी में आ गया इजराइल। और यही नहीं दोस्तों, कल बाकायदा IDF ने 12 घंटे तक नॉन स्टॉप फायरिंग की, लेकिन दोस्तों आपको बताते चले इस फायरिंग के बावजूद भी उसे कुछ हासिल नहीं हुआ। हार कर IDF को पीछे हटना ही पड़ा दोस्तों। और जो बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे जीत के, वो दावे ही रहेगा। मतलब साफ है हमास इजराइल की जंग में कई नए मोड़ अभी आना और भी बाकी हैं, और ये मोड़ चल भी रहे हैं। लेकिन एक चीज़ तो साफ़ हो जाती है कि इजराइल और हमास की जंग में दोस्तों कई नए मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर बातें हो रही हैं। और फिलहाल आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि हमास इजराइल की इस जंग के बीच में दोस्तों कहीं ना कहीं ख़ास कर जो अमेरिका है वो चुपचाप बैठा हुआ है। क्योंकि अमेरिका को भी पता चल गया है कि दोस्तों तमाम मुस्लिम देश अमेरिका के ख़िलाफ़ हो चुके हैं। अमेरिका जिन लोगों को टारगेट करने का काम करता है उस अमेरिका को ही ये तमाम देश सबक सिखाते हुए नज़र आ रहे हैं। आपको बताते चले अमेरिका पहले ही बोल चुका है कि फ़िलहाल जो गाज़ा पट्टी में किया जा रहा है वो अब जो है नरसंहार हो चुका है। और अमेरिका ये बोल भले ही दे, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, बाइडेन ने ही इस जंग की शुरुआत की है। माना जाता है कि बाइडेन हमेशा से ही अपने हार्ट में एक सॉफ्ट कॉर्नर लेकर चले इजराइलियों के लिए। और दोस्तों इजराइलियों के लिए जब सॉफ्ट कॉर्नर लेकर चले हैं तो कम से कम जो यहाँ पर कई चीज़ों को इसका ध्यान रखना होगा। अभी ये चीज़ तो साफ़ हो चुकी है दोस्तों कि फ़िलहाल हमास इजराइल की जंग में क्या हो रहा है, क्योंकि एक चीज़ में हमें काफ़ी कुछ जो है यहाँ पर बदलाव देखने की ज़रूरत है। तो अब देखना होगा कि आखिरकार क्या होता है। क्योंकि आपको मैंने पहले भी कहा और फिर कहूँगा दोस्तों, इस लड़ाई के बीच में तमाम, चाहे वो लाल सागर हो या दूसरी जगह हो, हर जगह हमले चल रहे हैं। कल फिर से क्योंकि एक बार हूती विद्रोहियों ने लाल सागर पर दोस्तों हमला कर दिया। हूती विद्रोहियों को अपने सामने देखकर दोस्तों भाग खड़े हुए 3 जहाज़ आ रहे थे, लेकिन हूती विद्रोहियों ने उनको अपने निशाने पर ले लिया। उन जहाज़ों को पीछे हटना ही पड़ा और भाग खड़े हुए। अगर वो आगे बढ़ने की कोशिश करते तो या तो उनको अपना निशाना बना लिया जाता या फिर दोस्तों उनको पर कब्ज़ा कर लिया जाता। हालांकि ज़्यादातर तो लोग उड़ा ही रहे हैं। तो फिर से एक बार दोस्तों 3 जहाज़ों को उड़ाने की फिराक में थे हूती, लेकिन उन लोगों ने अपना रास्ता बदल दिया तो बच गए। वरना हूती विद्रोहियों ने साफ कहा है कि वो किसी भी जहाज़ को गुजरने नहीं देंगे पानी में से। क्योंकि जाहिर सी बात है दोस्तों हमास इजराइल की लड़ाई में हूती विद्रोहियों का भी एक बड़ा रोल है। और इस रोल को लेकर मैंने आपको पहले भी बताया कि इस चीज़ों को लेकर कहीं ना कहीं ज़बरदस्त तरीके से हंगामे भी चल रहे हैं। फ़िलहाल दोस्तों एक चीज़ तो साफ़ हो चुकी है कि अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो कृपया इसको लाइक कीजिए। क्योंकि आपको बता दें हमास और इजराइल की जंग दोस्तों ऐसे ही चल रही है, और हम ही हैं एक जो आपको बिल्कुल तमाम इसकी जानकारी देते रहते हैं। आपको बताते चलें अब आगे ये देखना होगा कि फ़िलहाल हूती विद्रोहियों के समर्थन में जो तमाम लोग आ रहे हैं, अब हूतियों का भी समर्थन कर दिया ईरान ने। ईरान बोला अगर हूती विद्रोहियों को हाथ भी लगाया तो इसका जवाब मिलेगा अमेरिका को। अमेरिका अपनी मनमानी नहीं कर सकता लाल सागर पर, उन्होंने साफ कह दिया। अब लाल सागर पर दोस्तों हूती विद्रोहियों के कहर से अमेरिका डर रहा है
और वो अपने सैनिकों को भेज रहा है, लेकिन इसको लेकर ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर मनमानी करी तो हम हूतियों का समर्थन करेंगे। फिलहाल दोस्तों आपको क्या लगता है, हूती विद्रोहियों का समर्थन करना चाहिए नहीं? वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।